हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर के सेंसियर क्लासेस। आज का टॉपिक है दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? वैसा भिन्न जिसका हर 10 या 10 के पावर m वाली संख्या हो तो वह भिन्न दशमलव भिन्न कहलाता है। वैसा भिन्न जिसका हर 10 या 10 के पावर m हो वाली संख्या हो तो वह भिन्न दशमलव भिन्न कहलाता है। यानी भिन्न में हर 10 या 10 के पावर m हो, राइट। चलो, जैसे 4/10, जैसे 4/10, यस, जैसे 4/10, इसमें 10 से भाग देंगे 4 में, हमेशा हर से भाग देते हैं, ठीक। तो हर से भाग देंगे 10 में, हर से भाग देंगे 4 में, जैसे 4/10 बराबर 10 से 4 में भाग देंगे। 10 से 4 में भाग नहीं लगेगा, दशमलव देंगे, पॉइंट, भागफल में पॉइंट देंगे। अब इस पॉइंट से जितना जीरो की आवश्यकता होगा उतना जीरो प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो पॉइंट देने के बाद एक जीरो लिए, ठीक। अब 10 चौक 40, ठीक। अब इसको घटाते हैं तो 0 में से 0 गया 0, 4 में से 4 गया 0, यानी भागफल कितना आया 0.4। यही दशमलव भिन्न है, इसी को दशमलव भिन्न कहते हैं, ठीक। जैसे 5/100, ठीक। 5/100, 100 में 100 से 5 में भाग देंगे। 100 से 5 में लगेगा? नहीं लगेगा, तो पॉइंट देंगे, एक जीरो लिखेंगे। 50, 100 से 50 में लगेगा? नहीं लगेगा, फिर एक जीरो देंगे। जब डबल जीरो एक साथ उतर जाए तो एक जीरो भागफल में भी देते हैं, ठीक। अब 155 500, 155 500, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0, 5 में से 5 गया 0, यानी 0.05, राइट। जैसे 8/1000, 8/1000, अब 1000 में 1000 में 8 से भाग देंगे। 8/1000, 1000 से 8 में भाग देंगे। अब 1000 से 8 में भाग लगेगा नहीं तो पॉइंट दशमलव देंगे भागफल में, और भाग दशमलव देंगे तो एक जीरो यहाँ लिखेंगे। इस दशमलव से जितना जीरो की आवश्यकता होगा उतना जीरो प्राप्त कर सकते हैं। फिर एक जीरो दिए, डबल जीरो उतरा तो एक जीरो भागफल में देंगे। अब 1000 में 800 से देंगे, नहीं लगेगा, फिर एक जीरो की आवश्यकता है, फिर एक जीरो दिए। एक पॉइंट से एक जीरो लिखेंगे, लिख सकते हैं। जब डबल लिखेंगे तो फिर एक जीरो देंगे, ट्रिपल लिखेंगे तो फिर एक जीरो देंगे, यानी उसी प्रकार से बढ़ता रहेगा। एक जीरो फ्री में ले सकते हैं, फ्री में दे देगा, लेकिन जब फिर जरूरत डबल की आवश्यकता होगा तो फ्री में नहीं देगा, एक जीरो पुनः फिर उसको देना पड़ेगा, राइट। और जब 3 जीरो की आवश्यकता होगा
तो फिर उसको एक जीरो देना पड़ेगा। यानी एक जीरो इससे प्राप्त करेंगे फ्री में, और बाद में जितने जीरो की आवश्यकता होगा उतना जीरो फिर पुनः उसको वापसी भागफल में देना पड़ेगा। राइट, मैंने वही किया, 1000 में 8 से भाग दिए, पॉइंट दिया, पॉइंट दशमलव दिए, दशमलव से एक जीरो प्राप्त किए फ्री में। उसके बाद फिर जीरो की आवश्यकता हुआ तो फिर जीरो दिए, फिर एक जीरो यहाँ दिए। राइट, फिर जीरो की आवश्यकता हुआ, फिर जीरो दिए यहाँ पे भाज्य में, फिर भागफल में एक जीरो दिए। राइट, आप देखो 1000 में अब 8000 में भाग देना है, 1000 से 8000 में भाग देना है। 8000 हो जाएगा, 8 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 8000, घटाएंगे तो जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, 8 में से 8 गया जीरो, यानी 0.008 यही डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव में संख्या के अंक का स्थानीय मान, दशमलव में संख्या का अंक का स्थानीय मान, संख्या के अंक का स्थानीय मान, जैसे 234.1937, 234.1937 2 पॉइंट से पहले इकाई दहाई सैकड़ा यानी 200, कितना है जी 200 प्लस इकाई दहाई 3 दहाई के स्थान पे है तो 3 गुने 10, 4 इकाई के स्थान पर है प्लस 4 गुने 1, ठीक, प्लस अब दशमलव के बाद जितने भी अंक रहेगा, जितना भी अंक रहेगा 1 गुने 10 के पावर -1, 10 के पावर -1 में लिखना, प्लस 9 गुने 10 के पावर 1 2, दूसरी स्थान पे है 9 तो -2 प्लस 3 गुने 10 के पावर 1 2 3, 3 के स्थान पर तो -3 प्लस 7 गुने 10 के पावर -4, ठीक। आप लिखेंगे 2 को 100 से गुना करें कितना होगा 200 प्लस 10 को 3 से करेंगे 30 प्लस 4 को 1 से 4 प्लस, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखो, a के पावर -n बराबर 1/a के पावर n होता है, और a के पावर 0 बराबर 1, a के पावर 0 बराबर 1 होता है। अब 1 गुने, अब 10 के पावर क्या है -1, तो 10 के पावर -1 तो 1/a के पावर n कितना हो जाएगा 10 के पावर 1 प्लस 9 गुने 10 के पावर -2 तो कितना हो जाएगा 1/10 के पावर 2 प्लस 3 गुने 1/10 के पावर -3 तो बटा 10 के पावर 3। सर 1 कहाँ से ला रहा है? और ऊपर में जो है सर जितना a के पावर -n बराबर 1/a के पावर n, ये 1 आ रहा है, ठीक, प्लस 7 गुने 10 के पावर -4 तो 1/10 के पावर a के पावर n है जी 4, राइट। यहाँ तक तो समझ गया सर। माइनस में एक 10 जो है यहाँ पे समझो 10 के पावर -4 है, ठीक है ना, 4 है, इसका क्या होता है 1/a के पावर n, ये क्या है 10 है और n कितना है जी 4, यही लिखते हैं ना जी यहाँ पे, राइट। अब फिर बराबर यहाँ हो गया 200 प्लस 30 प्लस 4 प्लस इसको गुना करेंगे तो 1/10 प्लस 9 इसको गुना करेंगे 2 बार तो कितना हो जाएगा जी 100 प्लस
3/10 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 प्लस 7, इसको गुना करेंगे जी तो 7 गुने 1 7/10 को 4 बार करेंगे कितना हो जाएगा 10,000। ठीक, यही दशमलव में संख्या के अंक का स्थानीय मान है। जब दशमलव में संख्या के अंक का स्थानीय मान बोलेगा इस प्रकार से निकालेंगे। लिखो पहला क्वेश्चन 15.04, 1.034 और 12.4256 को जोड़ना है। ठीक, कैसे जोड़ेंगे तो पहले लिखेंगे 15.04 1.034 ठीक, 12.4256 ठीक। अब इसको क्या करना है जोड़ देना है। देखो लिखने का तरीका यही है, लिखने का तरीका है जो 15.04 ठीक, तो 15.04 लिखेंगे, पॉइंट के ठीक सामने पॉइंट देना है ठीक। अब 1.034 तो 1 जो है जो 5 के ठीक जस्ट मतलब पॉइंट से पहले जो संख्या है अंक है उस अंक के ठीक सामने लिखेंगे राइट। तो 1 है 1 5 के ठीक सामने पहले लिखेंगे 15.04 लिखने का तरीका 15.04 लिख डालेंगे ओके। 1.034 तो 1 पॉइंट के ठीक सामने पॉइंट देंगे ठीक, उससे पहले 1 ठीक सामने जो 15.04 के पहले क्या है 5 है, 5 के ठीक सामने 1.034 राइट। 12.4256 तो 12 पॉइंट है, पॉइंट के ठीक सामने पॉइंट, इससे पहले पॉइंट से पहले 2 है तो 2 लिखे 1 लिखे राइट। 0.4 तो 4 2 तो 2 5 5 6 तो 6 ठीक। इसको कहीं सुंदरता बढ़ाने के लिए सजाने के लिए सभी पे क्या करेंगे ठीक सामने जीरो दे देंगे। यहाँ पर भी जीरो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नो दिक्कत। यहाँ पे भी जीरो लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। यहाँ पे भी जीरो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत ठीक। सब जीरो का मतलब क्या, इसको जोड़ेंगे जीरो कितना 6 होगा, सबको ऐड कर देना है 6 5 4 9 4 3 7 और 2 9 और 4 पॉइंट है, पॉइंट देंगे ठीक। अब देखो यहाँ अगर यहाँ पे कैरी रहता हासिल रहता तो ये हासिल इसमें जुट जाता ठीक, लेकिन इसमें हासिल नहीं है। 5 1 6 और 2 6 2 8 1 1 2 2 ठीक, यानी 28.4996 ठीक, यानी 28.4996 राइट। लिखो क्वेश्चन 2 में 4.32 में 1.312 घटाएं, यानी 4.32 में घटाना है 1.312। उसी प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर भी 4.32 ठीक, ये पॉइंट है दशमलव है और दशमलव यहाँ देंगे ठीक। देखो जी यहाँ दशमलव यहाँ देंगे 1, दशमलव से पहले 1 है 1 दिए, यहाँ पे 3 इसके सामने 1 और 2 ठीक। अब घटा देंगे इसको यस। अब यहाँ पे इसके ठीक सामने ऊपर में ना कुछ है क्या देंगे 0 ठीक।
आप देखो घटाएंगे तो 0 में से 2 नहीं घटेगा, पैंचा लेते हैं, पैंचा लेंगे 10, 10 में से 2 गया 8, 1 है, पैंचा लेते हैं, इसमें से 1 घटेगा, 1 में से 1 गया 0, यहाँ 3 में से 3 गया 0, क्योंकि इसमें पैंचा तो नहीं लिया है जी, पैंचा इसमें लेते तब ना, तो 3 में से 3 गया 0, पॉइंट है, पॉइंट देंगे दशमलव, और 4 में से 1 जाएगा 3, यानी 3.008। क्वेश्चन 4 में दशमलव का गुणांक लिखो। क्वेश्चन 4 में दशमलव का गुणांक, क्वेश्चन फर्स्ट 4.5 गुने 1.01 से गुना करें। अब इसको गुना करना है तो 4.5 ठीक, अब 1.01 से गुना करना है। अब इसमें पॉइंट को अभी नहीं देखना है, पॉइंट को साइड करके चलो अभी। अब 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा ठीक। फिर 0 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 0 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा ठीक। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। इसी तरह एक एक छोड़ के बढ़ते थे जो गुना करते हैं तो, और यहाँ कितना होगा 5 का सर हम लोग वहाँ पे गुना का चिन्ह दे देते हैं 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और प्लस 5 कितना होगा 5, यहाँ पे 4। अब देखो दशमलव के बाद जितना अंक होगा सबको काउंटिंग कर लो, 1 2 3 कितने हैं सभी को दशमलव के बाद काउंटिंग कर लो, 1 2 3, 3 के बाद दशमलव बैठा देना, 3 1 2 3, 3 के बाद दशमलव। क्वेश्चन नंबर 1 में 5.19 भागा 3, तो 5.19 ठीक, अब भागा 3, तो भागा को बट्टा में लिख सकते हैं 3 यस सर। ठीक। आप थोड़ा सा हम हटा के लिखते हैं बराबर, सर बराबर की जगह पे गुना देके 100 लिख दीजिए ना तो अच्छा लगे, बराबर यहाँ पे 5.19 बट्टा 3, इस दशमलव को अब हटा दो ठीक। जब ये दशमलव को हटाएंगे तो बट्टा में 1 पे जितना जी बट्टा में जितना अंक रहेगा, दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना पड़ेगा ना सर, 0 देंगे ठीक। 1 पे 00 यानी 100। अब इसको काटेंगे 3 से, 3 1 जा 3, 2 1 21, 3 7 जा 21, पूर्णतः कट गया, 3 3 जा 9, यानी ये कटा 173, 3 जा 519 बराबर 173 बट्टा 100 ठीक। अब 100 से भाग दे देंगे, 100 से भाग देंगे 173 में 1 से लगेगा 100, 3 7, 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ पे 100 से 73 में लगेगा नहीं लगेगा तो दशमलव देंगे ठीक, दशमलव देंगे यहाँ पे 1 0 देंगे ठीक। अब 1 1 से 7 से लगाएंगे तो 700 हो जाएगा, 700 बट्टा 700। अब घटाएंगे तो 0 में से 0 गया 0, 3 और 7 में 7 गया 0। अब यहाँ पे 30, 100 से 30 में नहीं लगेगा, फिर 1 0 देंगे ठीक। काटने का प्रयास करेंगे तो 100 ना पॉइंट नहीं देंगे, एक पॉइंट लेने के बाद डबल पॉइंट नहीं लिखा जाता है, इससे जितना 0 होगा उतना 0 प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक है। अगर डबल जीरो एक साथ लिए तो एक जीरो भागफल में भी देना पड़ेगा। ठीक, 100 दिया 300, ये 0 0 0 यानी पूर्णतः कट के कितना आया जी 1.73 ये आया। ठीक, यही आंसर, उतना ही आया सर। यस 1.73 आएगा भाग, दशमलव का भाग 1.73 आएगा। किसका 5.19 भागा 3 का। ठीक, लिखो